हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली कल्कि का ट्रेलर आ चुका है एंड यार द ट्रेलर वाज फैबुलस। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां थी वीएफएक्स के अंदर बट इट वाज मैनेजेबल। और भाई हम लोग इस बात को समझ भी सकते हैं क्योंकि एक अलग तरह की वर्ल्ड बिल्डिंग इसके अंदर दिखाई गई है। तो पैसे खर्च होते हैं, 600-700 करोड़ में इतनी अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे वो लोग, इसलिए जितना उन्होंने किया है काफ़ी अच्छा है। मैनेज करके हम लोग चल सकते हैं, कम से कम आदि पुरुष से तो अच्छी है ना। एंड यार इसके अलावा ब्रेकडाउन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे को लग रहे हैं कि होने वाले हैं। मैं सभी को डिकोड अभी तक शायद नहीं कर पाया हूं और इसलिए यू कैन एक्सपेक्ट अ पार्ट 2 ऑल्सो। लेकिन फिलहाल अभी तक जितने डिटेल्स मेरे को पता चले हैं वो मैं आप सबको बता देता हूं। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें क्लियर कर दिया जाता है कि अब काशी ही एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। और काशी किसकी जगह है भाई? महादेव की जगह है। और यहाँ पे प्रभास, जिनको पहले टीजर आने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि यही कल्कि अवतार होने वाले हैं, वो अब भाई पूरी तरह से हट चुका है। प्रभास कोई कल्कि अवतार नहीं होने वाले, वो भैरव का रोल कर रहे हैं जो कि एक तरीके के शिव के अंश है, मतलब कि शिव के ही अवतार है वो। तो हाँ, यहाँ पे कल्कि अवतार जो है वो विष्णु भगवान का अवतार होने वाला है और यहाँ पे भैरव जो है वो शंकर भगवान का अवतार है। तो इसलिए भाई यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि प्रभास कल्कि अवतार नहीं होने वाले। फिर बात करें अगले डिटेल की, तो भाई यहाँ पे अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। और देखो इस पूरे ट्रेलर के अंदर आप लोग अश्वत्थामा को देख रहे होगे, उसके सर के ऊपर वो विजन वाला स्टोन लगा हुआ है, येलो वाला, मतलब कि ये जो जेम है, ये जो मणि है वो हमेशा उसके सर पे लगा हुआ है। लेकिन भाई अगर आप ट्रेलर को थोड़ा स्लो करके देखोगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे ये जेम उसके हाथों में है। मतलब कि अभी तक तो उसके सर पे लगा हुआ था पूरे ट्रेलर के अंदर, लेकिन अब ये उसके हाथों में आ चुका है। तो भाई आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि वो जेम उसके सर से निकलकर उसके हाथों में आ गया? तो यार देखो, मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये जेम जो है वो ही अमिताभ बच्चन को बताएगा कि कल्कि का अवतार होने वाला है। क्योंकि ऑफकोर्स सिर्फ चमकने के लिए तो ये उसके सर पे नहीं लगा होगा ना। यहाँ पे उस जेम का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और ये जेम ही अमिताभ बच्चन की यानी कि अश्वत्थामा की मदद करेगा कल्कि के अवतार को ढूंढने में और उसे ट्रेन करने में, क्योंकि यही अश्वत्थामा का कर्तव्य भी है और उसका श्राप भी। अब भाई ये श्राप क्यों बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को, एटलीस्ट हिंदुओं को तो पता ही होगा कि हमारे जो अश्वत्थामा है वो 7 चिरंजीवियों में से एक है जो कि आगे जाकर भगवान कल्कि की मदद करने वाले हैं। एंड यार देखो, इससे पहले कि मैं आगे की डिटेल्स पे बात करूं, मैं अपने कुछ सनातनी भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है इसके ऊपर तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, ओके। तो देखो, जहां तक मेरी नॉलेज है तो अकॉर्डिंग टू कल्कि पुराण ऐसा कहा जाता है कि कल्कि के जन्म के वक्त अश्वत्थामा उसके पास आएगा और उसको ट्रेन करेगा आने वाली लड़ाई के लिए। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, लेकिन जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को ज्ञान है, तो ऐसा ही कुछ मामला था कल्कि पुराण के अंदर। और इसलिए अगर इसी बात को लेकर हम आगे बढ़े तो अमिताभ बच्चन कल्कि के अवतार को, जो कि पैदा होने वाला है, अभी पैदा हुआ नहीं है, उसको ढूंढेगा, पैदा होने से पहले ढूंढेगा और उसके जन्म के बाद उसको ट्रेनिंग भी देगा। लेकिन भाई आखिर यहाँ पे कल्कि अवतार होगा कैसे? उसकी माँ कौन होगी? तो उसकी बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल पे। तो यार ट्रेलर के एक सीन पे यहाँ अमिताभ बच्चन दीपिका पादुकोण से कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ के अंदर एक भगवान है, जिससे कि इतना क्लियर हो जाता है कि दीपिका ही वो औरत होने वाली है जो कि कल्कि भगवान को जन्म देगी। एंड यार यहीं पे आप लोग एक और डिटेल नोटिस कर सकते हो कि अश्वत्थामा का जो साइज है वो एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ऑफकोर्स वो कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, काफी बड़ा जायंट टाइप का इंसान है। तो यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते हो कि दीपिका पादुकोण उसके सामने कितनी ज्यादा छोटी लग रही है। तो इसलिए हाँ भाई, अश्वत्थामा कोई नॉर्मल कद का नहीं होने वाला, 10-12 फुट का तो होने वाला है वो। फिर अगली डिटेल भी मैं अश्वत्थामा के बारे में ही बताना चाहूंगा। तो भाई इस सीन को ध्यान से देखो, ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है मेरे को कि शायद ये मूवी के शुरुआत वाला सीन हो सकता है, जहां पे हमें महाभारत के कुछ क्लिप्स दिखाए जाएंगे और ये जो कैरेक्टर आपको यहाँ सामने नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही है। और जवानी का सीन है भाई, महाभारत के तो बहुत पुरानी चीज हो गई ना, तो उस टाइम पे वो जवान था, अभी बूढ़ा हो चुका है, तो उस वक्त पे वो काफी ज्यादा जवान था। तो ये उसकी क्लिप्स हो सकती है जब महाभारत खत्म हो गई और वो पूरे ग्राउंड पे अकेला बचा हुआ है। तो अब आते हैं अगले डिटेल पे। तो दोस्तों इस सीन के अंदर भुज्जी जो है वो भैरव को दीपिका पादुकोण की पूरी हिस्ट्री दिखा रहा होता है, मतलब कि उसके प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखा रहा होता है और वो यहाँ पे उसको 5 स्टार देता है। लेकिन भाई मेरी डिटेल ये नहीं है, डिटेल यहाँ नीचे लिखी गई है जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड इस डिटेल को अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं
तो यहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा है कि दीपिका इज द चोजन वन, वो चोजन वन है भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को जन्म देने के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पे दीपिका की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पास्ट में, इसका मतलब कि प्रेग्नेंट होने से पहले उसके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, मतलब कि वो माँ नहीं बन सकती थी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी औरतों में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि किसी वजह की वजह से वो माँ नहीं बन पाती। तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण के साथ भी सेम केस था, लेकिन शायद उसको फिक्स कर लिया गया है। अमिताभ बच्चन ने भी उसकी मदद की होगी, मे बी अमिताभ बच्चन को कुछ सिग्नल्स मिले होंगे और वो जो जेम उसके माथे से निकला है, हो सकता है कि उस जेम की मदद से ही दीपिका को ठीक किया गया हो। मे बी यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, फिर बात करें अगले डिटेल की, तो यहाँ पे इस सीन में आप प्रभास के पीछे दो और प्रभासों को देख सकते हो जो कि उसके शरीर से निकल रहे हैं, मतलब पीठ से निकल रहे हैं। तो भाई ऐसा वो कैसे कर पा रहा है? तो देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। असल में बुज्जी और भैरवा के प्रीलूड में हमने देखा था कि वो दोनों एक बच्चे से उसका होलोग्राम ले लेते हैं, तो शायद यहाँ पे उसी होलोग्राम का यूज करके इन सभी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं अगले डिटेल के ऊपर, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यार इस सीन को जरा ध्यान से देखो। इस जगह को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है ये तो मैं नहीं जानता, बट मुझे ये शंबाला लग रहा है। अगर आप लोग शंबाला के बारे में नहीं जानते तो अकॉर्डिंग टू कल्कि पुराण अगेन ऐसा कहा जाता है कि कल्कि भगवान का जो जन्म होगा वो इसी जगह पे होगा, एंड आई थिंक ये जगह शंबाला ही है और यहीं पे दीपिका पादुकोण कल्कि के अवतार को जन्म देगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी का लास्ट सीन होने वाला है। यहाँ से मूवी खत्म हो जाएगी, मतलब कि कल्कि अवतार के साथ मूवी खत्म हो जाएगी, एंड फिर इसका अगला पार्ट जरूर आएगा जिसमें कल्कि भगवान का रोल कोई दूसरा एक्टर करेगा। अब वो कौन होगा उसके लिए हमें वेट करना होगा। फिलहाल जो डिटेल मेरे पास थी वो मैंने आप सबको बता दी। तो यार अब बात करते हैं आज के आखिरी डिटेल पे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है आई थिंक, क्योंकि अगर आप ट्रेलर के इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कमल हसन जो कि मोस्ट प्रोबेबली कली का ही रोल प्ले करने वाले हैं, उनके सर के ऊपर एक लाइट है। एंड यार आई डोंट थिंक ये कोई ऑर्डिनरी लाइट है। आई थिंक यहाँ पे कॉन्शियसनेस को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि क्योंकि यहाँ पे ये जो शरीर है इनका वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है एंड कमजोर भी हो चुका होगा, तो इसलिए वो अपनी कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे शरीर में जो कि जवान शरीर होगा, फिट शरीर होगा, उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये भी शायद लास्ट में ही होगा जब वो मे बी भैरवा से हार जाएंगे, और भैरवा से हारने के बाद वो अपनी कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि बाकी सबको लगे कि भाई ये तो मर गया, लेकिन वो कली जो है वो अभी भी जिंदा है और उसको मारने के लिए ही कल्कि अवतार का जन्म होगा भाई। तो यार अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो मूवी को ग्रैंड स्केल में जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन स्टोरी सिंपल होने वाली है। गुड ओवर इविल की स्टोरी होने वाली है जो कि एक अच्छा टाइम पास हम लोगों का कर देगी। बाकी सरप्राइजेस कितनी देती है ये मूवी, ये तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये डिटेल्स पसंद आए हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।